गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बलों के त्रिभुज का नियम। ठीक है, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अब बलों के त्रिभुज का नियम पढ़ते हैं। तो बलों के त्रिभुज का नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं बलों के त्रिभुज का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि कोई तीन बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हों, यदि कोई तीन बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हों तो वो हमेशा साम्यावस्था में रहते हैं। ठीक है, मेन इसका ही मोटो है कि यदि किसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हों तो दो बल के विपरीत एक बल लगता है जो कि हमेशा उसको साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। तो चलिए डिफिनीशन लिखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को परिभाषा तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो वे तीनों बल साम्यावस्था में तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग की डिफिनीशन है और हम लोग इसके यदि किसी बिंदु पर तीन बल लग रहे हो, ठीक है, ये हम लोग कोई बिंदु है, इस पे तीन बल, ये बल जो है हम लोगों का P और एक बल जो है हम लोगों का Q और एक बल जो है हम लोगों का R।
ये बिंदु ओ पर लग रहे हैं। यदि इन्हें त्रिभुज की भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए सॉरी ठीक है, स्टैंड गिर गया था हमारा, सॉरी। तो यदि इन्हें त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो बल P को भुजा AB, Q को बल Q को भुजा BC तथा बल R को CA द्वारा निरूपित किया जाए। तो हम लोग बल P को AB, ठीक है, AB द्वारा हो गया, ये बल P हो गया। BC जो है हम लोगों का, ये बल हम लोगों का Q हो गया, और CA जो हम लोगों का बल R हो गया। ठीक है, यदि हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें यदि एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, इसको लाके यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ Q को BC के बजाय AD द्वारा करें तो Q को BC के बजाय AD द्वारा तथा A
P को CD द्वारा निरूपित किया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज नियम से होता है समांतर चतुर्भुज के नियम से R डेक्स AC द्वारा निरूपित होगा। यहाँ R तथा R डेक्स परस्पर बराबर और विपरीत है। यहाँ R तथा R डेक्स बराबर तथा विपरीत है। अतः हम कह सकते हैं कि तीनों बल साम्यावस्था में हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के बलों के त्रिभुज का नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था हम लोगों का बलों के त्रिभुज का नियम। अतः किसी बिंदु पर कार्य करने वाले इन्वर्टेड कॉमा में करके लिख लीजिएगा। अतः किसी बिंदु पर कार्य करने वाले तीन बल जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकें तो साम्यावस्था में होते हैं।
तो ये है आप लोगों का तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बलों के त्रिभुज नियम का दूसरा रूप। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को यदि किसी बिंदु पर त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिणाम और दिशा में निरूपित किया जा सके। तो त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उपर्युक्त दो बलों का परिणाम निरूपित करती है। जैसे ये हम लोगों की एक भुजा हो गई बिंदु O से और दूसरी भुजा हम लोगों की ये हो गई AB। तो ये जो थर्ड भुजा है हम लोगों का ये क्या निरूपित करती है, ये परिणाम निरूपित करती है R। ठीक है, अगर कहीं इसको हम नीचे बढ़ा लेते हैं, ये P है, ये हम लोगों का Q है, तो OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल्स टू P प्लस Q कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस Q साइन थीटा का होल स्क्वायर।
तो जब सॉल्व करेंगे इसे हम लोग तो आ जाएगा हम लोगों का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर रूट में तथा दिशा के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कास थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग दिशा को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो ये था आप लोगों के बलों के त्रिभुज का नियम, विशेष नहीं है। इसमें है कि बस किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हों तो 2 बल के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है वो तीनों की साम्यावस्था को, तीनों बलों की साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो त्रिभुज का नियम ही कहता है कि किसी बिंदु पर 3 बल कार्य कर रहे हों तो वो हमेशा जो है साम्यावस्था में होते हैं। ठीक है, बस एक लाइन याद रखना है। और आगे जो हम लोग प्रूफ भी किए हैं। तो ये जो है हम लोग जो बलों के त्रिभुज का दूसरा रूप पढ़ लिए हैं। ये बलों के त्रिभुज का जो है पहला नियम था, क्या था? इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये बिंदु है, इस पर कार्य कर रहे 3 बलों को परिमाण तथा दिशा में, ठीक है, परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज के क्रमानुसार 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो तीनों बल समयावस्था में होंगे। तो 3 बल जो है, बल P, बल Q और बल R जो है एक बिंदु पर काम कर रहे हैं। तो बल P को भुजा AB द्वारा और बल Q को भुजा BC द्वारा तथा बल R को भुजा C द्वारा निरूपित किया गया है। यहाँ पे हम लोग हैं, देखिए, बल P को भुजा AB द्वारा, बल Q को भुजा BC द्वारा और R को जो है भुजा C द्वारा निरूपित किया गया है। यदि समांतर चतुर्भुज का निर्माण करें तो Q को भुजा BC के बजाय AD द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जो है Q जो है Q के बराबर हो जाएगा। इसी तरह AB जो है हम लोगों का P के बराबर CD के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो है हम लोग समांतर चतुर्भुज का परिणामी जो है हम लोगों का R डैश जो है क्या आ रहा है, इसके बराबर तथा परिणाम में विपरीत आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है हम लोगों की साम्यावस्था है। अतः किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं 3 बल त्रिभुज की तीनों भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकें तो वह साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है। तो ये था बलों के त्रिभुज का नियम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलेगा हम लोगों का लामी थ्योरम, और लामी थ्योरम पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे। तो लामी थ्योरम को कंप्लीट करते हुए पूरा जो है हम लोग फाइनल हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।